हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा पीसीएम क्लासेस में। और आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसको पढ़ते हैं। और पूरी साइंस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और हर चीज़ को समझेंगे विद एग्जाम्पल। और जो नोट्स मिलेंगे आपको वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और आपको पढ़ते पढ़ते ये नोट्स जो हैं वो याद भी हो जाएंगे। और इस चैनल से पढ़ के आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं अपनी साइंस में, ठीक है। तो एक चीज़ और है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं और जो भी क्लास मैं अटेंड करूं उसको मतलब जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या हैं। तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब फिजिकल चेंज क्या होते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आर नोन एज द फिजिकल चेंज, ठीक है। मतलब ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंज जिनमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे लोहे को गर्म करना, अगर आप लोहे को गर्म करोगे तो ठंडा होने के बाद वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा और पिघलने के बाद जो है बाद में जैसा था वैसा ही मोम बन जाएगा। फिर है बिजली के बल्ब का जलना, बिजली का बल्ब जलेगा और जलने के बाद वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। चीनी तथा नमक का जल में घुलना, चीनी और नमक जल में घुल जाएंगे, उसके बाद जब आप उसको वाष्पीकरण करके पानी को उड़ा दोगे तो आपको नमक और चीनी जो है जैसे थे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। केमिकल चेंज कहते हैं इन्हें। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या बताया? द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर नोन एज द केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही का बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। मोम का जलना। अब यहाँ पर एक बात थी, मोम का पिघलना। बच्चों यहाँ मोम पिघल रहा था तो पिघल के मोम वैसा ही बन जाएगा, बट यहाँ पर मोम जल रहा है। जब जल जाएगा मोम तो जलने के बाद जो है मोम बनना मुश्किल है, ठीक है। यह है दूध का फटना, ठीक है। काय का? दूध का फटना। अगर दूध फट गया तो वो फट गया, फिर आप उससे दूध नहीं बना सकते, ठीक है ना। कागज़ का जलना, कागज़ अगर जल गया तो वो जल गया, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहा खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे केमिकल चेंज के। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम जलती है तो जलने के बाद फिर आप मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये सब कैसे चेंज हैं? इसलिए सब हैं आपके रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया बच्चों? केमिकल रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, ठीक है, नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसी बात को अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस are combined together and make new substance, then this process is known as the chemical reaction. For example, C plus O2 gives CO2. नेक्स्ट है H2 plus O2 gives H2O। और जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 2 या 4 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। और तो ये बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करना भी मैं बताऊँगा आपको। और देखिए जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और प्लस क्या बन गया? CO2 बन गया, ठीक है।
तो बच्चों ये जो चैनल है हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये साइंस के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही, फिजिक्स केमिस्ट्री इस पर ज़्यादातर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो हैं इस पर जो है साइंस के नोट्स अपनी कॉपी में भी बना सकते हो बहुत अच्छे से। आप इस वीडियो को देखते जाएं और रोक रोक के इसको आप लिखते जाएं, ठीक है, जिससे आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे कि एक बार आप पढ़ोगे और एक बार पढ़ने के बाद आपको तुरंत की तुरंत याद होता रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपकी जो समस्या है उसी को देखते हुए मैंने ये चैनल बनाया है और इतने सरल नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कराए हैं इस चैनल पर, ठीक है। और अब हम लोग जानेंगे अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद क्या हैं। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, जो रिएक्शन करता है वो रिएक्टेंट होता है और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब कहने का ये है किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं या जो भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, और जो बनते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2, तो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये तो हो गए अभिकारक और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया ये, ठीक है। दूसरा है आपका Cu+H2SO4, ये देता है Cu